बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एसआर राना साहब, जो कि स्टार फिल्म मोहताज नहीं राना साहब। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर गुफ्तगू आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर होने वाली इसराइली जाररियत। दूसरी तरफ जनाब, इस हुकूमत को अब उल्टा लेने के देने पड़ चुके हैं और बैक फुट पे जो ये हुकूमत बहुत पहले ही जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज के जो बयानात हैं उनके बाद शायद अकल पर मातम करने को दिल चाहता है। दूसरी तरफ जनाब, हम बात करेंगे आजाद कश्मीर के इशू पर, जिसके हमारे टेलीविजन मीडिया पर 2 दिन तक तो जो है मुकम्मल ब्लैकआउट रखा गया। उसको कुछ भी नहीं जो है वो उससे मुतालिक मालूमात शेयर की गई, लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ है और वहां की आवाम जो है वो अपने जोबन पर है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो आजाद कश्मीर की गलियों में हैं, अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक के लिए निकल रहे हैं। तो आज जनाब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस छिड़ चुकी है और यहाँ तक कि हमारे आजाद कश्मीर के भाइयों को जो है अब वो राव के एजेंट के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो इन तमाम मुकम्मल सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब, आज ताजा तरीन बयान जो इसहाक डार साहब का आया है वो ये है, उन्होंने फरमाया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सफर में थे, इसलिए ट्रंप साहब के नुकात देखे बगैर ही हिमायत में ट्वीट कर दी। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस बात का गवाह हूँ। का वज़ीर-ए-आज़म साहब तांगे में सफ़र कर रहे थे। एक तो उनका पैर पायदान पे था, एक हाथ से उन्होंने तांगे का एक सीट पकड़ी हुई थी, लटके हुए थे। अब ऐसे में वो कैसे नकात पढ़ सकते थे? तो वो बेचारे बड़ी मुश्किल से उनका मोबाइल भी 2 दफ़ा गिरते-गिरते बचा है। तो वो मोबाइल देख ही नहीं सकते थे क्योंकि तांगा जो था वो बड़ी तेज़ चल रहा था, टोए-टिब्बे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म तो इतनी मुश्किल से बचे हैं, तो वो सफ़र उन्होंने जब मुकम्मल किया है, तो वो गलती से इसी दौरान उन्होंने ट्रम्प साहब के नकात को जो है ना ओके किया। उसका इस हुँ। उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन बेहतर अब ये होगा कि आप ना अपने निसाबी किताबों में बच्चों को कायदे-आज़म के 14 निकात की बजाय ट्रम्प के 20 निकात पढ़ाने शुरू कर दें। हुँ, क्योंकि एक तरफ आपके इश्तहारात के अंदर कायदे-आज़म की तस्वीर गायब कर दी जाती है। बिल्कुल। एटम दिन के मौके पे कायदे-आज़म की तस्वीर नहीं होती, डॉक्टर कदीर की नहीं होती। दूसरी तरफ लाहौर में आज बिल बोर्ड लग रहे हैं ट्रम्प के, जिसमें बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनका हाथ पकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब है और लिखा हुआ है कि न्यू एरा ऑफ स्ट्रेंथ कुछ इस तरह करके। तो मेरी अगर बात ट्रम्प तक पहुँच जाए तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ कि यार आप इतने रफड़ में क्यों पड़ रहे हो? आप पाकिस्तान सही। को अपनी रियासत डिक्लेयर कर दो, हमें भी वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, हम भी ज़रा फटी हुई पैंटें पहन के कहेंगे कि हम अमेरिकन हैं। अब हो तो गए हम, जिस मुल्क के अंदर कायदे-आज़म की तस्वीर सिर्फ़ नोट के ऊपर रह जाए और हुँ। ट्रम्प की चारों तरफ लग रही हो और हम बड़े फ़ख्र से तस्वीरें लगा रहे हों, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता सिवाय इसके कि हम ऐलान कर दें कि भई हम ट्रम्प हमें तो गोद ले ले। गोद ले तो लिया हुआ ही है उसने ख़ैर। नहीं तो राणा साहब, ये जो बातें करते थे ट्रंप के, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उस दौरान इन्होंने, आपको याद होगा, इन तमाम मुज़राओं ने और जनाब मरियम साहिबा ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, सबने जो है ट्रंप पर बहुत शदीद तनकीद की थी और कहा था कि भई ये तो यूथियों के अब्बा जान बन चुके हैं, ये इमरान खान की आज़ादी दिलाएँगे। तो आज वही जो है ट्रंप अब आज इनके अब्बा जान बन चुके हैं। तो ये कैसी कोई खुशाइन डेवलपमेंट ही है मेरे ख्याल से। आपने वो शायद फ़िल्म देखी हो इंडिसेंट प्रपोज़ल। हुँ। तो बाज़ औक़ात इंडिसेंट प्रपोज़ल्स होते हैं जिसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिन लोगों ने ये फ़िल्म देखी है उन्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। हुँ। पाकिस्तान ट्रम्प और पाकिस्तानी हुक्मरानों के ताल्लुकात इस टाइम इंडिसेंट प्रपोज़ल के ऊपर है। हुँ। और मैं रोमांस इससे ज़्यादा मतलब नहीं रोमांस कहूँगा। अरूज पर है। रोमांस अरूज पर है। नहीं, 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 रोमांस अरूज पे है लेकिन ये पेड रोमांस है। एक ऐसा सही। रोमांस है जिसमें महबूबा को पैसे देके कहा जाता है कि तुमने हमारे साथ रहना है। ठीक है सही। ना? तो हम उसका हिस्सा हैं और जिस तरह आज ट्रम्प के वो लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनसे पूछूं कि क्या ट्रम्प की मर्जी के बगैर इसराइल किसी एक मुल्क के ऊपर आंख उठा के भी देख सकता है?
बिल्कुल, फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ, गज़ा में जिस तरह लोगों को शहीद किया गया, जिस तरह माँओं की पेट में बच्चों को मारा गया, जिस तरह लोग बिल्कुल, भूखे मरे, जिस तरह बच्चों की लाशें जो हमने देखी जिनके मुँह में मट्टी थी भूख की वजह से, वो कातिल ट्रम्प आज वो हमारा हीरो है। हम उनकी उसके क्या कहते हैं बिलबोर्ड लगा रहे हैं और दूसरी तरफ नेतन्याहू के ऊपर अगर कौमी असेंबली में कोई तनकीद करे तो आप लाइव स्ट्रीम बंद कर देते। इससे बिल्कुल। ज़्यादा कोई बात और हो सकती है कि नहीं तो राणा नेतन्याहू के साहब, ऊपर हमने अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे हमने डेस्क बजाए हैं, हमने मज़म्मत की है, हमने हर पास में मज़म्मत की है। फ़लस्तीन पे हमला हुआ, हमने मज़म्मत की। फ़लस्तीन के लोगों के चीथड़े उड़े, हमने मज़म्मत की। फ़लस्तीन के बच्चे भूखे मरे, हमने मज़म्मत की। हमारा वहाँ पे फ्लोटिला का जो एक वक़्त पहुँचा है, उसको गिरफ्तार कर लिया, हमने मज़म्मत की। हम इस मज़म्मत से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम गुलाम हैं। सेनेटर मुश्ताक, देखिए आपको याद होगा, वहां पे इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर ने उनको उंगली दिखा के कहा था तुम्हें एहतजाज का इतना शौक है तो जाओ गजा जाओ। उस मर्द मुजाहिद ने वहां पर पहुंच कर दिखाया, लेकिन आज वो गिरफ्तार है, आज वो इसराइली कैद में है। हमारी हुकूमत की तरफ से मुजम्मत के अलावा और कौन सा हमें अमली इकदाम नजर आया? एक तो मैंने अभी कल भी कहा था फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि सेनेटर मुश्ताक की फ्लोटिला पे एक रात की ज़िंदगी शहबाज शरीफ की इक़्तिदार की कुर्सी पे 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। हिस्ट्री लिखेगी, ठीक है? सही। उसने मैं उस पुलिस अफ़सर को शायद आज शर्म आ रही हो, उस पुलिस अफ़सर के भी ज़ाहिर है इनकी माँ, बहन, भाई, बाप होंगे। शायद वो उसे शर्म दिला रहे हो कि तुमने पता नहीं किसकी नौकरी की, किसका तुम सर्व किया। लेकिन मैं मशकूर इसलिए हूँ मुश्ताक साहब का कि उन्होंने हमारी लाज रख ली, वरना पूरी दुनिया में आज मुज़ाहरे हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं हुआ और अगर बिल्कुल, कोई निकल आए वो गिरफ्तार हो जाएगा, ठीक ऐसे है ही ना? है। तो मेरा ख्याल है कि मुश्ताक साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी ये लाज रखी कि नहीं हमें शर्म बाकी है और आपको पता है फ्लोटिला क्या का जो क़यादत है वो एक बच्ची कर रही है, बिल्कुल, जो ग्रेटर थंडर। स्पेशल चाइल्ड थी, ठीक है ना? बिल्कुल, वो स्पेशल चाइल्ड जो है ना, हम लोगों से बहुत अज़ीम है। बहुत हसीन। हम हम अल्लाह के यहाँ जब जाएँगे, तो मेरे पास तो कोई अल्फ़ाज़ नहीं है। मैं क्या कहूँगा अल्लाह को? हम कुछ नहीं कर नहीं, सके, हमारे सामने हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी माँओं-बहनों को कुचल दिया गया, बच्चों को उनकी माँओं के पेटों में मार दिया गया, दूध पीते बच्चों को जो है हमने गोलियों का निशाना बना दिया और हमारे हुक्मरान उस वक़्त अपनी बेटियों को के बाल नंगे करके ट्रम्प के आगे वो डांस करवा रहे थे। डूब ऐसे ही मरने है। का मुकाम है। लेकिन मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक़्त आएगा कि ये यहूदी इन अरबों की दाढ़ियाँ पकड़ के सड़कों के ऊपर घसीटेंगे और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इतना ज़लील करेंगे, जूते मारेंगे इन्हें और मुझे लगता है कि वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों। ऐसा होगा क्योंकि बेशर्म, बुज़दिल, मुनाफ़िक लोगों को दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं होती। राणा साहब, लेकिन उन लोगों का क्या? देखिए, जिन्होंने ग़ज़वा हिंद लड़ना था, उन लोगों ने का क्या जिन्होंने आयतें पढ़-पढ़ के सुनाई? हमारे यहाँ पे मज़हबी जमातें नामूस रिसालत पर जनाब लब्बैक के नारे मारती हुई और दूसरी तरफ लाल टोपी वाली सरकार, उसके बाद जनाब हमारे यहाँ पे नाम नेहाद मुल्ला, मुफ्ती, सबको सेनेटर मुश्ताक जो है वो नंगा करके मुझे इकबाल का ना वो शेर याद आ गया। माज़रत के साथ मैं थोड़ा-सा वक़्त चाहूँगी, मैं ये ज़रूर सुनाना चाहूँगी। अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज़ है दोनों की एक ही फ़ज़ा इसी में, एक जगह में। सर्कस का जहाँ और शाही का जहाँ और। तो आप मुझे बताइए ना, मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान किस तरह मुख्तलिफ हो गई? बात ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट के जैसे ममालिक, उनको काबू करने के लिए जो ऊपर बैठे हुए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, के पास हुँ, 2 टूल होते हैं, एक मज़हब और एक अदालत। जब आपने कहीं पे भी कुछ भी कुचलना हो,
तो मौलवी को अपने हाथ में ले लें और जज को अपने हाथ में ले लें। जज ने बिल्कुल, आपको इंसाफ नहीं देना, मौलवी ने रास्ता नहीं देना। वो कहाँ है वो टीएलपी के चाबी वाले बाबे जो बाहर बिल्कुल, निकले थे एक क्या कहते हैं फ्रांस के उसके ऊपर, आज उनके सबकी क्यों बंद हुई हुई है बोलती? कहाँ है वो बिल्कुल सारे ऐसे ही बतले हुर्रियत जो सड़कों पे निकल आए थे और अपने ही मुसलमान पुलिस वालों को मारा, जान से मार दिया था, इमलाक जला दी थी। तो मैंने जब जो जुमला अभी कहा है कि आपने जहाँ पे रूल करना होता है वहाँ पे ताकतवरों के हाथ में आप इस मौलवी, मिंबर और क्या कहते हैं जज की कुर्सी दे दें, बस ठीक हो जाएगा। आज इमरान खान की ना ज़मानत होनी है, उस पे जितने मर्ज़ी मुकदमात बना दें, ना उस पे हुँ, किसी ने एक्शन लेना है, ठीक है? इमरान खान को आपने यहूदी एजेंट कहना है और बिल्कुल, ट्रम्प के जूतों की खाक के नीचे आपने तलवे अपनी ज़बानों के रख देने। ठीक है? और इमरान खान यहूदी एजेंट हो, मौलवी उस पे चीखेंगे, लेकिन नेतन्याहू और पाकिस्तान मिलके अगर ट्रंप को अमन का आलमी अवार्ड की सिफारिश करेंगे तो उन पे उनकी ज़बान जल जाएगी बात करते हुए। वो बोल बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, सकते, ठीक बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। तो यहाँ से रेमंड डेविस को अदालतें भेज देंगी, लेकिन हम अपनी बेटी को आफिया को नहीं ला सकते और मौलवी चुप रहेंगे। तो ये सब कुछ एक गोरख धंधा है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की ये गिरफ्तारी, जेल में फेंकना भी एक खामोश इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग थी, क्योंकि इमरान खान बाहर होता तो उसने ज़रूर शोर मचाना था। बिल्कुल, और इमरान खान के लिए आज आपको मैं एक बात बता दूँ, वो जो इतना आराम से मुतमिन अंदर बैठा हुआ है ना, उसकी रीज़न ये है कि उसे पता है कि बाहर जितना गंद और डस्ट फैला हुआ है, उस ये जिन लोगों के मुँह पे गर्द पड़ रही है, उन पड़ देने दें। बाहर बिल्कुल। निकलता तो क्या करता वो बात करता फिर अंदर चला जाता, ना करता तो उस पे कुछ और हो जाता। तो ये सारी चीज़ें जो है इमरान खान को भी पता है कि इस टाइम ये हुक्मरान जो कर रहे हैं, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, तो मैं बाहर निकल के क्यों अपने आप को फँसाऊँ? ले इनको एन्जॉय करने दें लाइफ़, जो लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं और अवाम के सामने इन्हें एक्सपोज़ होने दें, वो हुए जा रहे हैं। लेकिन राणा साहब कहानी में ट्विस्ट तो आया, देखें ना, ट्विस्ट आया, बड़ा मजे का आया। 20 साल तक जिस सियासतदान को ये यहूदी एजेंट कोर्ट करते रहे, आज उन्हीं यहूदो नसारा के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। ये कहानी में ट्विस्ट जो है ये बड़ा ही दिलकश ट्विस्ट है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो इनके चेहरे बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। अब ये मुकम्मल तौर पे नंगे हो चुके हैं। लेकिन आजाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर जो है वो खुलकर बात नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आजाद कश्मीर में कुछ रॉ के एजेंट मौजूद हैं। वहां पर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त रॉ से है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं राना साहब? शुक्र करें उन्होंने इमरान खान पे नहीं डाल दिया कि वो ज़िम्मेदार है। एक बंदा उनके पास अवेलेबल था, एमिर राह का तकल्लुफ़ नाम लिया। इमरान खान मौजूद था जिस पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोई भी बिल्कुल। गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी खराबी, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। साढ़े 3 साल वो इमरान हुक्मरान था। हम्म। पाकिस्तान जो है दुनिया में तना रह गया, इमरान खान साढ़े 3 साल था। तो इनके पास तो एक अच्छा जवाब है। लेकिन अब मेरा ख़्याल है इनसे बातों से काम चलेगा नहीं कि राका एजेंटों से। हम्म। आपने क्या कहते हैं सबसे पहले राका एजेंट आपको पता है कायदे-आज़म की बहन थी, जिसे बाकायदा बिल्कुल। डिक्लेयर किया गया था कि ये राकी एजेंट है। अब राकी एजेंटों से काम नहीं चलना। अब तो हाँ। आपने फेस करना है और आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है वो फेस करना पड़ेगा आपको। हम्म। और ये मामला इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। ये देखिए ये खाली ये नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है, काज़ को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। हम जो ये कहते हैं कि मकबूज़ा कश्मीर हमारी शहरग है, तो अब दुनिया वाले कह रहे हैं कि आपके पास जो मौजूद है दिल, गुर्दे, फेफड़े उन्हीं की हिफाज़त नहीं कर रहे सही तरह आप। तो नहीं कर सकते। वहाँ हकूक सही नहीं बात। दे रहे, तो आप क्या कहने में उनको क्या खाक हकूक देंगे? और ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे, इनकी नज़र में हर चीज़ का हल ताकत है। ये समझते हैं ताकत से लेकिन सब मसले हल हो सकते हैं, ताकत से सब मसले हल नहीं होते। लेकिन राना साहब ये मुझे बताइए कि वहां पर जो भी मुतालबात हैं एहतजाजियों के या जो भी उनकी जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी
हल के लिए क्या गोली चलाना बहुत जरूरी हो चुका था? 15 लोगों की शहादत जो है इस वक्त सामने आ चुकी है, और इसके बाद जो है वो अवाम का गुस्सा वो बिल्कुल जो है वो जोरों पर है। और अब आलम यह है कि वहां पे वो पुलिस जो कि कल तक इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी घुसकर सहाफियों पे भी तशद्दुद कर रही थी, उन कश्मीरियों पे भी तशद्दुद कर रही थी, आज वो उनके हत्थे आ चुकी है। तो क्या ये बहुत खतरनाक सूरत हाल नहीं इख्तियार होती जा रही है? और दूसरी तरफ ये कि क्या जिस अवाम पर आपने तरस नहीं खाया, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो रियासत पे तरस खाएगी? एक तो ये सूरत हाल देखें बहुत बुरी है कि जब आपको पाकिस्तान से फ़ोर्स भेजनी पड़ती है, ये बड़ा ही बुरा मैसेज होता है। हम्म। और अब ये हमने ये भी मर्क कर दिया, इससे और उन लोगों में इश्ताल फैल रहा है कि हमें वहाँ से पाकिस्तान से आके और वो हम्म। मारा जा रहा है। ये हम्म। को वो अक्लमंदाना बात नहीं है। और ये हम्म। कब पहले बिजली के ऊपर खड़े हुए थे, अब आटे पे खड़े हुए हैं, ये खाली बिजली और आटे वाला मसला नहीं है। जब आप आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमतों को ताकतों से बुलडोज़ करेंगे ना, तो फिर यही होगा। हम्म। आपने आज़ाद कश्मीर में जिस तरह इमरान खान को यहाँ हटाया, आपने वहाँ से भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क किया। सही। तो अब भुगते जब आप अवामी नुमाइंदों को खत्म कर देते, उनसे उनके हक छीन लेते और अवाम के नुमाइंदों को घर बिठा देते और आप चाबी वाले बाबे लाके सामने बिठा देते। अब उनसे कहें ना अरकान असेंबली से कि जाएँ अवाम के बीच में जाके उन्हें सँभालें, नहीं सँभाल सकते, वो जूते मार रहे हैं उन्हें। तो मेरा ख़्याल है कि अभी भी इस सियासत को होश के नाख़ून लेने चाहिए। उनके मुतालबात को ना सब समझना चाहिए, बल्कि इस बात को भी समझना चाहिए कि हमने हर जगह ताकत से नहीं सब कुछ ठीक करना। आज बलूचिस्तान में आग फैली हुई है, केपीके में आग हम्म। फैली हुई है, आज़ाद कश्मीर में आग फैली हुई है और हम समझ रहे हैं कि ताकत से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अगर ताकत से सब ठीक हो रहा होता, तो फिर ये पाकिस्तान में अनारकी इस सतह पे ना गई होती। ना पहुंच चुकी थी। लेकिन नाना साहब, रियासत इस वक्त जो है वो एक बिदके हुए घोड़े की मानद नजर आ रही है, जिसको काबू करना, लगाम में डालना बेहद मुश्किल हो चुका है। अब देखना ये है कि इसको लगाम कौन डालता है। लेकिन मेरे नजदीक तो अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, और जब अवाम खड़ी हो जाए तो फिर बड़ों बड़ों को जो है वो सर झुकाना पड़ता है। तो इस अहम नोट के साथ कि ये पाकिस्तान भी आपका है, ये पाकिस्तानी भी आपके हैं, खुदारा इन पर रहम करें। और दूसरी तरफ सेनेटर मुश्ताक के लिए मैं हर शख्स से अपील करना चाहूंगी, उस मर्दे मुजाहिद के लिए जरूर आवाज उठाइए, कम से कम उसके लिए निकलिए जरूर, ताकि वो बखैर आफियत अपने वतन वापस पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।